आने वाले बजट सत्र में धर्मांतरण बिल आने की प्रबल संभावना है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा आज गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों के संबंध में नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के साथ ही हमने नई सोच को लेकर कार्य कर रहे हैं। राज्य की क्षमता में विस्तार के लिए अपराधी कानून के अंतर्गत राजकीय क्षमता में विस्तार के लिए नए अपराधी कानून की क्रियान्वयन अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। विषय है जैसे सैलरी के साथ पुलिस वालों का कोई बीमा नहीं हुआ करता, सिर्फ स्टैंडिंग सैलरी अकाउंट्स होते थे। हमने 10 बैंक वालों से 8 बैंक वालों से चर्चा की और उन बैंक वालों से कहा कि इनका खाता ही आपके बैंक में होगा, कोई प्रीमियम नहीं भरेगा, लेकिन आपको इनको बीमा देना होगा। तो सारे ही बैंक वालों ने बीमा देना शुरू किया है और 16 ऐसे परिवार हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं जिनको 16 करोड़ की राशि इस हमारे एग्रीमेंट बैंक से एग्रीमेंट के बाद उनको प्राप्त भी हुआ है। अनेक और अभियान हैं जो किए गए हैं। जेलों में हमारा सरगुजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जो श्री श्री रविशंकर जी का एक टीम वहाँ पर काम करता है। जेल में एक ऐसा स्थान है जिसको एक अध्ययन करके और फिर उस मैथडोलॉजी को कहाँ वी कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग इन ऑल द जेल्स और नॉट, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग, वी आर जस्ट स्टडीइंग दोज ऑल थिंग्स। तो सरगुजा में ये कर रहे हैं कि उनको सुबह से क्या करते हैं, पंचकर्म कराना और सुदर्शन क्रिया वगैरह कराना, ये सारा प्रक्रिया वहाँ चल रहा है। आप कभी किसी दिन जाना चाहें तो ज़रूर एक बार देख कर आए। और ऐसे ही रेडियो स्टेशंस वहाँ शुरू किए गए हैं। ऐसे ही हमारे जेलों में उद्योग भी हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के का भी काम वहाँ पर शुरू किया गया है। ISO सर्टिफिकेशन भी हमने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जेल के लिए अभी जाकर के ISO सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है। कौशल विकास के भी काम जेलों में चल रहे हैं। कौशल उन्नयन का काम भी उनको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ फॉरेंसिक एक बहुत बड़ा वर्तमान में, और फॉरेंसिक साइंस बहुत आवश्यक भी हो गया है। नए 3 कानूनों के आधार पर आपको ध्यान होगा, इस नए 3 कानूनों में यह कहा गया है कि जिस भी FIR, जिस भी धारा में 7 साल से अधिक की सजा होगी उसमें FSL का रिपोर्ट आवश्यक होगा और इसलिए अब हर एक जिले में FSL की रिपोर्ट की आवश्यकता है। टीम का गठन FSL का हमने कर लिया है, काफी प्रशिक्षण हो भी गया है और ऐसे संस्थाएं हमारी आ भी गई हैं। NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी रायपुर में प्रारंभ होगा। इसके लिए भूमि पूजन होकर के निर्माण का काम प्रारंभ है, लेकिन जब तक भवन बनेगा तब तक कैंपस शुरू ना हो ऐसा नहीं है। रायपुर में अभी लगभग 35 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए। उसमें पूरे देश, आधे स्टूडेंट तो छत्तीसगढ़ के हैं और आधे कहीं देश में अन्य स्थानों से भी आए हैं। तो ये सारे ही मिलकर के रायपुर में फॉरेंसिक साइंस का जो ब्राइट फ्यूचर है, आने वाले समय में गजब की वैकेंसी इस पर होने वाली है, उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने NFSU हमारे स्टेट फॉरेंसिक साइंस के लिए भी भवन जमीन देख लिया है, उस पर भी भूमि का, उसमें भी बिल्डिंग बनाया जाएगा और मॉडर्नाइज बनाया जाएगा। खैर, भवन एक अलग बात होती है, सिस्टम दूसरी बात होती है। तो सिस्टम को काफी अपडेट करके FSL में काम बढ़ाया गया है। मैं एक बारीक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, जब हाई कोर्ट वगैरह या कोर्ट में जिरह हुआ करती थी तो वकील साहब ये कह दिया करते थे कि भाई ये FSL का अगर कंक्लूजन है, मतलब ये है फाइनल रिजल्ट FSL ने दिया है तो उसने किस प्रकार से दिया है, इसके पीछे क्या मेथोडोलॉजी यूज की गई है, इसका मशीनरी क्या यूज किया गया है, क्या उचित मानक की मशीनरी यूज किए गए हैं इस रिजल्ट को पहुंचाने के लिए, ऐसा कह दिया जाता था। एक बेसिक चेंज करके कि FSL से अब जब रिपोर्ट जाएगा कोर्ट के लिए तो उसमें रिपोर्ट के साथ साथ ये स्पेसिफिकेशन भी उसमें ऐड होगा कि क्या मेथोडोलॉजी यूज किया गया और कौन सी मशीनरी इसके लिए यूज की गई, उस मशीनरी का वर्जन कौन सा है, यहां तक उसको दे करके, ताकि वो जो झंझट एक कोर्ट में खड़ा होता था हर बार, इसको वो व्यक्ति जो चतुर चालाक होता है वो उसमें जगह पा जाता है, तो वह नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको भी समाप्त करने के लिए ये काम FSL के माध्यम से किया गया है। ये अनेक विषय हैं जो जेल का, FSL का, हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आदि है। और एक विषय शेष रह गया है जिसको मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपके सबसे अधिक इंटरेस्ट का विषय है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस बात को, और वो विशेष रूप से है नक्सलिज्म के संदर्भ में। नक्सलिज्म के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता बड़ी स्पष्ट है। 31 मार्च 2026 तक हम पूरी ताकत से लगे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस बात के लिए पूरी ताकत से लगे हैं।
कि बस्तर के हर एक गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना चाहिए। इस बात के लिए लगे हैं कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। और इस दिशा में मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी फहरिस्त मेरे सामने है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि 24, 25 और 26 इन 3 ही वर्षों, 26 तो अभी शुरू ही हुआ है, 26 शुरू होकर के 2 महीने ही हुए, तो 24 जब विष्णुदेव जी की सरकार बन गई छत्तीसगढ़ में, और 25 और 26 मैं एक आध 2 हथियार के नाम आपको बताता हूं कि 24 में हमने 10 AK-47 मुठभेड़ में प्राप्त किए, और 25 में 20 AK-47 मुठभेड़ में प्राप्त किए, और 26 में हम 5 AK-47 मुठभेड़ में प्राप्त किए। तो मुठभेड़ में 3 वर्षों में AK-47 कब कब हमको वापस मिला, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्य से उनको लूटा हुआ, खरीदा हुआ कहीं से आया या हमारे राज्य से ही था। ऐसे ही पुनर्वासित जो हैं, जो पुनर्वास कर रहे हैं, उनसे हमको AK-47 मिला, तो 24 में 0 मिला, 25 में हमको 26 AK-47 पुनर्वास से मिले। पीछे की सारी संख्याओं को पार करते हुए यह संख्या है पुनर्वासितों के लिए, और 26 में 2 महीने हुए हैं और हमको अभी 4 AK-47 वापस मिले हैं। ऐसे कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो इन 3 ही वर्षों में 1100 हथियार, जिसमें AK-47, SLR, इंसास, LMG, मोर्टार है और पिस्टन है और अन्य हथियार है, ये सब मिलाकर के हमको प्राप्त हुए। मैं छत्तीसगढ़ से में जो पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, वो मृत हुए हैं, वो 6 हैं। जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है अर्थात जिन्होंने पुनर्वास किया है, वो 2 हैं, और गिरफ्तार जो है वो 0 है। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। जो SZCM है 17, उसमें पुनर्वासित लोग हैं 7 और गिरफ्तार है 1, ऐसे टोटल हैं। तो ये जो टॉप लेवल उनका कैडर है, PB, CCM, SZCM, ये मैंने आपके सामने रखा। कुल अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नक्सली जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो 532 हैं, और ये संख्या बहुत कम है क्योंकि गिरफ्तार जो हैं वो 2004 हैं और जो पुनर्वासित हैं वो 2700 हैं। मैं बड़े दिन तक, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसमें काम में लगे हुए बड़े दिन तक उस दिन की प्रतीक्षा करता था जिस दिन पुनर्वासितों की संख्या गिरफ्तारों की संख्या से आगे बढ़ेगी, और 1.5 साल के इंतजार के बाद वो समय आया जब पुनर्वासितों की संख्या गिरफ्तारों से आगे बढ़ी। वो दिन बड़ा प्रसन्नता का विषय था। आज बिल्कुल वो आलम है यहाँ पर कि पुनर्वासितों की संख्या बहुत आगे है। हमारे पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं 7, उन पुनर्वास केंद्रों में लोग हैं, अब तक उसमें से 1700 लोग कुल मिलाकर जा चुके हैं, जिसमें 410 महिलाएं भी थी, और अभी भी वहाँ 232 प्रशिक्षणरत हैं। उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। पुनर्वास नीति जो छत्तीसगढ़ की है उसकी प्रशंसा उस दिन सभी, जब आसपास के एक बैठक थी अभी, जब UHM साहब आए थे, उसमें सभी आसपास के राज्यों के ACS होम भी आए थे और DGPs भी आए थे। उनके बीच जब ये चर्चा हुई तो सबने इसको अप्रिशिएट किया, और वो इसलिए अप्रिशिएट किया क्योंकि बस्तर के भाव के अनुरूप वो है। वहाँ पर जो हमारे पुनर्वास केंद्र हैं उसमें सप्ताह में 1 दिन हम उनके घर परिवार वालों को ला करके दिन भर साथ रखते हैं, भोजन साथ करते हैं, दिन भर साथ रहते हैं। ऐसे ही जो पुनर्वासित हैं वो लोग जेल में जा करके अपने साथियों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। जब पुनर्वासी जेल में जाते हैं तो उनके हाथ में केला और मिठाई होता है, फल और मिठाई होता है, कुछ ना कुछ वो दे करके आते हैं और पूछ कर आते हैं कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। विष्णुदेव जी की सरकार इस बात को मानती है, और इसलिए अगर आप भी तैयार हो तो बताएं। उसमें से जो भी तैयार होते हैं उनको हम पेरोल पर वापस पुनर्वास केंद्र में ला करके 1 दिन रखते हैं और फिर से वापस ले जा करके उनके जमानत हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इन पुनर्वासी जितने लोग हैं, नौजवान उसमें हैं, उनके घर परिवार वाले जब आते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई इनकी अगर शादी करनी हो तो एक साथ यहाँ सबकी शादी भी कराई जा सकती है। जहाँ जहाँ आपका अपना संबंध होता है सरकार उसके लिए तैयार है। मैं हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारायणपुर अभी प्रवास हुआ था और नक्सल जोड़ों का सामूहिक विवाह वहाँ पर हुआ है, अगर आपने एड्रेस किया होगा तो। ऐसे ही अनेक गतिविधियां, मतलब ये जो वहां पर चलने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं स्किल डेवलपमेंट की, उससे इतर मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ, वो तो चल ही रहा है, वो बात है ये। वहाँ उनके आवश्यक दस्तावेज पूरे बनाए जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे ही नक्सलियों को जो पुनर्वासित हो चुके हैं उनको मोबाइल फ़ोन भी दिया जाता है। एक मोबाइल फ़ोन उनको दिया जाता है, उनका वेलकम किट है, उनके जूते, चप्पल, ट्रैक सूट आदि आदि वो सब दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन भी एक दिया जाता है।
और उस मोबाइल फ़ोन के पाने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि इन लोग अपना रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, फिर कोई जंगल वापस जाने वाला नहीं है। वो कमरे में बैठकर ही पूरा थ्रिल महसूस कर लेंगे। तो एक ये भी मसला है, और साथ ही साथ उनको दुनिया से जुड़ना है। वो मोबाइल उनके हाथ में होगा, वो दुनिया से जुड़ेंगे। आज की दुनिया आधी आपके साथ और हमारे सामने है, और आधी मोबाइल पर है। तो मोबाइल के साथ ही वो सारी दुनिया से जुड़ पाएंगे। इसके लिए भी उनको इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका आधार कार्ड, उनका राशन कार्ड, उनका आयुष्मान कार्ड आदि कार्ड वहाँ बनाए जाते हैं। साथ ही साथ उनको भ्रमण कराने के लिए, जिसमें बीच बीच में रायपुर आना होता है उनको भी, और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी, बस्तर के अन्य क्षेत्रों से भी लेकर आते हैं। लेकिन इनको स्पेशली हम लेकर के यहाँ आते हैं। लियो और वैना ऐसी हमारी योजना का नाम है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं उस दिशा में न जा करके, जैसे